हाँ जी, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्वेश्चन क्या दिया है इसको देख लेते हैं। अपने से ये बोल रहा है कि अ बॉल थ्रोन अप वर्टिकली रिटर्न्स टू द थ्रोअर आफ्टर 6 सेकेंड, फाइंड। फर्स्ट देखिए द वेलोसिटी विद विच इट वॉज थ्रोन अप, सेकेंड है द मैक्सिमम हाइट इट रीचेज, एंड थर्ड है इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन की जैसी लैंग्वेज है उस हिसाब से हम देखेंगे और जो भी इक्वेशन यहाँ पर यूज़ करना है इक्वेशन यूज़ करेंगे। बट इसमें दिया क्या है और कॉन्सेप्ट को समझेंगे किस तरीके से, वो देखिए। बोल रहा है कि जैसे कोई थ्रोअर है और यहाँ से वो ऑब्जेक्ट को फेंकता है, मतलब बॉल को फेंकता है, और ये ऐसे गया इस तरीके से और अगेन ये ग्राउंड पे आ जाता है, मतलब उसके हाथ में आ जाता है। आप ऐसे समझ लीजिए कि इस तरीके से नहीं, ये ऑब्जेक्ट फेंका गया है इस तरीके से ऊपर और फिर ये वापस इसी रास्ते से इस थ्रोअर के हाथ में आ जाता है। लेकिन अगेन यहाँ से जाके फिर से आने में जो समय लगा है यानी कि टाइम लगा है वो 6 सेकेंड है, इतना समय लगा है। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है कि ये तो हो गया ना। अब इसमें डेटा कौन कौन सा दिया है उसकी बात करते हैं। शुरुआत में ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी दी गई थी ऊपर की तरफ, यानी कि कोई ना कोई वेलोसिटी रही होगी, मान लेते हैं u था, यही अपने से पूछा है। अच्छा देखिए ऑब्जेक्ट जा रहा है ऊपर की तरफ लेकिन g किधर लग रहा है, नीचे की तरफ। ठीक है, तो अगर ऊपर वाले को पॉजिटिव लेते हैं तो नीचे वाले हिस्से को क्या लेना पड़ेगा, मतलब नीचे की फिजिकल क्वांटिटीज़ को लेना पड़ेगा निगेटिव। ये ठीक है। अब देखिए क्या क्या डेटा गिवन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट जाके वापस आया है यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0। हाइट कितनी हो जाएगी, 0, और हाइट को डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में लेते हैं। तो जाके वापस अगर आ गया है तो हम बोलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। तो गिवन डेटा क्या क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए आपको u की वैल्यू पूछा है, h की वैल्यू दिया है, टाइम की वैल्यू दिया है 6 सेकेंड। अगर हम देखें यहाँ पर g की वैल्यू, तो g की वैल्यू किधर है, नीचे की तरफ लेंगे। यहाँ पर हम 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, अब इक्वेशन कौन सा यूज़ करेंगे वो अपने को देखना है। आप ये देखिए, इनको देख के आपको क्या नज़र आ रहा है कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी चाहिए, सेकेंड या फर्स्ट। तो हम बात करेंगे यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा, यानी कि h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर, ये लगेगा। ठीक है, h की वैल्यू कितनी है, 0, वैल्यू पुट करिए। h की वैल्यू कितनी है, 0। u की वैल्यू पूछा है, टाइम दिया है 6 सेकेंड, t की वैल्यू कितनी है, t की जगह क्या रखेंगे, 6 सेकेंड। अब यहाँ पर प्लस 1/2, g की वैल्यू क्या रहेगी, -10। क्यों, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है और g किधर लग रहा है, नीचे की ओर। तो यहाँ पर रखेंगे -10 और t का स्क्वायर, और t की जगह कितना है, 6, यानी कि रखेंगे 6 का स्क्वायर। इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी, है ना। अब देखिए 0 इज इक्वल्स टू लेंगे 6u, देखिए माइनस प्लस क्या होगा, -1/2 इंटू 10 इंटू 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36। ये 2 से काटिए, 18 टाइम जाएगा, ये होगा 0 इज इक्वल्स टू 6u माइनस, अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आएगा क्या, बिल्कुल 180 आएगा। अब क्या करेंगे, इसको इधर लेके आइए, तो 180 इज इक्वल्स टू माइनस इधर आएगा तो क्या बनेगा, प्लस 6u, ये आपका हो गया। u इज इक्वल्स टू क्या होगा, 180/6, यानी कि आएगा 30 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट को जो फेंका गया है वो फेंका गया है 30 मीटर पर सेकेंड से, 30 मीटर पर सेकेंड से ऑब्जेक्ट को फेंका गया है। ज़रा कॉपी करिए। इसका सेकेंड वाला हिस्सा ज़रा देखिए, बोल रहा है कि द मैक्सिमम हाइट इट रीचेज, बोल रहा है कि मैक्सिमम हाइट बताइए जहाँ तक आपका ऑब्जेक्ट पहुँचा है। ठीक है, तो ये ए वाला हिस्सा हो गया। अगर हम बी वाले हिस्से की बात करें यहाँ पर, तो बी वाला हिस्सा देखिए,
ये बोल रहा है कि मैक्सिमम हाइट पर फाइनल वेलोसिटी आपकी ज़ीरो होती है, मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो होती है। ये आपको पता होना चाहिए, नहीं है तो हम बता रहे हैं, मैक्सिमम हाइट पर फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो होती है। ठीक है, अब देखिए मेरे से पूछा क्या है, ये मेरे से पूछा है कि द मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है। ठीक है, हम यहाँ पर कैसे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए गिवन डेटा क्या क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। u की वैल्यू आपको मिल गई है क्या, बिल्कुल, कितना आया है 30 मीटर पर सेकेंड, तो 30 मीटर पर सेकेंड ये आपका मिल गया है। अगर हम v की बात करें तो v की वैल्यू क्या है 0 है ना। अगर हम g की बात करें तो g हमारा दिया है 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ये दिया है। और मेरे से हाइट पूछ रहा है, तो हाइट अगर पूछ रहा है तो h की वैल्यू मेरे को बतानी है। इसको हम कई तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं, बट हम आपको बता रहे हैं सिंपल वे में। आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर दीजिए, मतलब v का स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, ये यूज़ करिए। v की वैल्यू कितनी है 0 है, तो 0 का स्क्वायर। u की वैल्यू कितनी है 30, तो 30 का स्क्वायर प्लस में 2, g की वैल्यू -10 रखेंगे। क्यों रखेंगे, ऑब्जेक्ट जा रहा है ऊपर और g लग रहा है नीचे। ठीक है, और यहाँ पर h, अब देखिए 0 का स्क्वायर 0, 30 का स्क्वायर कितना आएगा 900, माइनस प्लस क्या होगा -20 आएगा इंटू h, 2 दहाँ पे 20। अब इसको इधर लेके आइए, तो 20h इज इक्वल टू आएगा 900, यानी कि h इज इक्वल टू आएगा 900/20, ये आएगा 45 मीटर। कितना आएगा 45 मीटर, यानी कि मैक्सिमम हाइट कितना होगा 45 मीटर, मैक्सिमम हाइट 45 मीटर। कॉपी करिए। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड, बस मेरे को बतानी है इसकी पोजीशन, यानी कि हाइट बतानी है कितने सेकेंड बाद, 4 सेकेंड बाद। तो ये सब हटा देते हैं ना, ये सब हटाते हैं। अब देखिए मुझे हाइट बतानी है 4 सेकेंड। अब इक्वेशन यूज़ करने से पहले डेटा ज़रा हम फिर से लिख लेते हैं। u की वैल्यू आपको दे रखी है 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। टाइम दे रखा है 4 सेकेंड, यानी कि 4 सेकेंड, ये टाइम क्वेश्चन में गिवन है। g की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ये दे रखा है। मेरे को हाइट बतानी है यहाँ पर कि कितनी हाइट तक पहुँचेगा। इस डेटा से हम हाइट आराम से निकाल सकते हैं। यूज़ करिए h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर। h की वैल्यू मेरे से पूछा है, u की वैल्यू 30 दे रखा है, यहाँ पर 30 है, बिल्कुल 30 है। t की वैल्यू 4 सेकेंड प्लस में 1/2, g की वैल्यू कितनी है -10, t की वैल्यू 4, तो 4 का स्क्वायर, इतना ठीक है। अब देखिए h इज इक्वल टू 120 आएगा, माइनस प्लस क्या होगा -1/2 इंटू 10 इंटू 4 का स्क्वायर कितना जाएगा 60, ये गया तो 8 टाइम है ना। तो h इज इक्वल टू 120 माइनस 10 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे 80 आएगा क्या, ये आएगा। इज इक्वल टू अगर 120 में से 80 घटाएंगे कितना बचेगा 40, तो आप बोलेंगे 40 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 40 मीटर। तो हाइट कितनी होगी 40 मीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर एक चीज़ देखिए, मैक्सिमम हाइट कितनी है 45 मीटर है ना। अब मैक्सिमम हाइट के बाद ऑब्जेक्ट किधर आएगा, नीचे आएगा। तो नीचे आएगा तो यहाँ से जो इसकी डिस्टेंस है वो क्या होगी, कम होगी। इसीलिए 4 सेकेंड के बाद जो ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा नीचे होगा, मैक्सिमम हाइट से नीचे होगा, क्योंकि वापस आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व हुआ, ठीक है। कॉपी करिए।